गुड डे डियर स्टूडेंट्स। हम अपना पुराने लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे जिसमें हमने एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट की थी और पहले 4 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट किए। आज हम उस एक्सरसाइज के लास्ट के 3 क्वेश्चंस 5th 6th और 7th कंप्लीट करेंगे इस पर्टिकुलर लेक्चर में। सो हम जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 पे। सो ये क्वेश्चन नंबर 5 है, तो आप क्वेश्चन नंबर 5 देख सकते हो। जस्ट ए सेकेंड। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन। एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, उसका पेरीमीटर का जो हाफ है, ठीक है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट इज विड्थ। मतलब एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसका लेंथ 4 मीटर ज़्यादा है इससे विड्थ से, और उसका जो हाफ पैरामीटर है, उसके पैरामीटर का हाफ जो है वो है 36 मीटर। ठीक है, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। आपको गार्डन के डायमेंशंस निकालने हैं। डायमेंशंस मतलब लेंथ और ब्रेड्थ। ठीक है, तो पहले हम लेंथ और ब्रेड्थ रखते हैं, हमें जो भी रखना है। सॉल्यूशन हम लिखेंगे, लेट लेंथ ऑफ गार्डन जो रेक्टेंगुलर गार्डन है वो हम रखते हैं x मीटर। ठीक है, एंड ब्रेड्थ ऑफ गार्डन हम रखते हैं y मीटर। ये हमारे दो है, x और y। लेंथ भी रखा और ब्रेड्थ भी। अब हम निकालेंगे पेरीमीटर कितना है, क्योंकि पेरीमीटर के बारे में बात हुई है। तो पेरीमीटर, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है? ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ठीक है, इज इक्वल टू ट्वाइस लेंथ क्या हमने रखा है x मीटर, प्लस ब्रेड्थ क्या रखा है y मीटर, सॉरी। तो ये टोटल इसका पेरीमीटर है। ठीक है, समझ में आया। और क्वेश्चन में किस चीज के बारे में बोला है? हाफ द पेरीमीटर, मतलब हमें पूरा पेरीमीटर नहीं चाहिए, हमें इसका हाफ ही चाहिए। सो हाफ ऑफ पेरीमीटर, हाफ ऑफ पेरीमीटर। ये चीजें हम निकाल के रखते हैं, फिर देखते हैं हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। हाफ ऑफ पेरीमीटर हुआ ना, 1/2। एक हाफ किसका? पेरीमीटर का। पेरीमीटर कितना है? पेरीमीटर है ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ मीटर। देखो, ये 2 मल्टीप्लाई में है, ये 2 डिवाइड में है, तो हाफ ऑफ पेरीमीटर क्या आ गया? x प्लस वाई मीटर। यही आ गया। ठीक है, ये यहां मीटर है, यूनिट है, मीटर। ठीक, समझ में आया। अब क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन बोल रहे हैं, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 मीटर मोर देन इट इज width is 36 मीटर। मतलब इसका पेरीमीटर जो है रेक्टेंगुलर गार्डन, उसका हाफ वो किसके बराबर है? 36 मीटर। मतलब ये जो हाफ निकला ना हमें पेरीमीटर, ये है 36 मीटर के बराबर। मतलब दिस इंप्लाइज, यहाँ हम लिखेंगे, मैं आपको यहाँ लिखा रहा हूँ कि आपको एग्जाम में भी कैसे लिखना है। सो बाय क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हाफ ऑफ पेरीमीटर है बराबर 36 मीटर। ठीक है, यही लिखा है ना, 36 मीटर ही। हाँ, सो हमें हाफ ऑफ पेरीमीटर, दिस इंप्लाइज x प्लस वाई मीटर हमें बराबर है 36 मीटर के। ये मीटर और ये मीटर हम कैंसिल करते हैं, तो दिस इंप्लाइज x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। दिस इंप्लाइज x प्लस वाई, 36 को यहाँ ले आओ, ये क्या आएगा? -36 इज इक्वल टू 0। ये आप समझो, ये हमारी एक लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, इसको हम याद रखेंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन और क्या बोल रहा है। एक तो निकला हमें, ये बोल रहा है हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज, जिसकी लेंथ है 4 मीटर किससे ज्यादा? ब्रेड्थ से। तो अगर मेरी ब्रेड्थ 5 है, लेंथ कितनी होगी? 5 प्लस 4 होगी ना 9, क्योंकि लेंथ बोल रहा है, लेंथ 4 मीटर है ब्रेड्थ से। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है? लेंथ ऑफ गार्डन इज इक्वल टू ब्रेड्थ जो गार्डन की है,
गार्डन, उसको प्लस करो 4, क्योंकि 4 इससे ज़्यादा है। दिस इम्प्लाइज लेंथ ऑफ गार्डन हमने रखा है x, आप देखिए x रखा है ना, हाँ ठीक, और इज इक्वल टू ब्रेड्थ ऑफ गार्डन क्या है y प्लस 4। दिस इम्प्लाइज y और 4 को यहाँ ले आओ, x y होगा माइनस y और 4 होगा -4 इज इक्वल टू 0। ये हमारा और एक इक्वेशन है, ठीक है। अब आप लोग क्या कीजिए, सो द टू इक्वेशंस आर, टू इक्वेशंस आर, तो हमारी दो इक्वेशंस क्या है, एक है x प्लस वाई -36 इज इक्वल टू 0, दूसरा है x माइनस वाई -4 इज इक्वल टू 0। ये हमारी दो इक्वेशंस है। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है डायमेंशंस, लेंथ ऑफ गार्डन और ब्रेड्थ ऑफ गार्डन। वो कैसे निकालोगे, कैसे इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व मतलब x और y का वैल्यू निकालना है। मैंने आपको पहले लेक्चर में भी बोला 4 तरीके हैं सॉल्व करने के, लेकिन अभी तक सिर्फ हमने एक तरीका पढ़ा है, ठीक है, और वो क्या है, ग्राफिकल मेथड, ठीक है। हम ग्राफिकल मेथड से इसकी सॉल्यूशन निकालेंगे। कैसे, हम क्या करते हैं, आप अगर इसकी ग्राफिकल मेथड से निकालोगे तो हमें क्या करना है, हमें इसका ग्राफ बनाना है, ठीक है, और इसका भी दूसरे इक्वेशन का ग्राफ बनाना है। पहले का ग्राफ बनाते हैं, एक्स और वाई, एक्स का वैल्यू 1 दो, ठीक है, जब हम x का वैल्यू 1 देंगे ना, y का वैल्यू 35 आएगा, ठीक है। जब हम x का वैल्यू 2 देंगे, y का वैल्यू 34 आएगा, ठीक। वैसे ही आप क्या करो, आप यहाँ निकालो इस x और दूसरे इक्वेशन का ग्राफ, दूसरे इक्वेशन का ग्राफ हम यहाँ बनाते हैं। जब हम x और y लेंगे, हम सिर्फ 2 पॉइंट्स निकाल रहे हैं, क्योंकि लाइन डालने के लिए सिर्फ 2 पॉइंट्स काफ़ी है। x का आप लीजिए, x का 1 वैल्यू दीजिए आप, जब हम x का 1 वैल्यू देंगे, y का वैल्यू आएगा, आप देख लेना, y का वैल्यू आएगा -3, ठीक है। जब x का वैल्यू हम 2 देंगे, ठीक, x का वैल्यू जब 2 देंगे, y का वैल्यू आएगा -2, ठीक। इक्वेशंस आ गई, अब हम इनका ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने के लिए हमें y एक्सिस चाहिए और x एक्सिस चाहिए। आप देखिए, y में हमें बड़े बड़े वैल्यू चाहिए, 35, 34, तो हम मतलब जब आप ग्राफ पेपर पे करोगे ना, तो आप 10-10 का डिफरेंस लो, ये लो 10, ये आएगा 20, ये आएगा यहाँ 30, यहाँ आएगा फिर 40, ठीक है। ये वाला जो होगा ना, ये होगा 35, ये बीच में, ये वाला होगा 25, ये वाला होगा 15, ये वाला होगा 5। वैसे ही नीचे आओगे, ये है -5, ये रखो -10, ये रखो -15, ऐसे। y के वैल्यू हमें छोटे चाहिए, तो हम 1 2 3 4 रखेंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक। ज़रा कीजिए आप, पहले ये वाला वाइट वाला बनाते हैं। जब x का वैल्यू 1 हुआ, y का वैल्यू 35 है, तो ये वाला है, ठीक है। जब x का वैल्यू 2 हुआ, y का वैल्यू 34 है, तो इसके नज़दीक है, यहाँ 34 इसके नज़दीक होगा, ठीक है। अब अगर मैं इसको इक्वेशन बनाऊं, ये मतलब लाइन बनाऊं, ये इस तरीके से होगी, ठीक। आप ग्राफ पेपर पे आराम से बनाना, यहाँ तो मेरे पास ग्राफ पेपर नहीं है, इसलिए मैं ऐसे दिखा रहा हूँ। अब आप रेड वाले का ग्राफ बनाओ, x का वैल्यू जब 1 है, y का वैल्यू है -3, -3 मतलब थोड़ा यहाँ, ठीक है। जब x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू -2 है, तो वो थोड़ा सा यहाँ है, ठीक है। अब आप इसको मिलाओ। अब जब इसको एक्सटेंड करोगे ना, इस लाइन को और इस वाइट वाली लाइन को, ठीक है, तो ये इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, ये वाला पॉइंट। आप इस पॉइंट को क्या करो, आप इसको प्लॉट करो इस पे, सॉरी, आप इसका, इस पॉइंट का देखो x वैल्यू क्या होगा और इसका y वैल्यू क्या होगा, और y का वैल्यू होगा, वही इनका क्या होगा,
सोल्यूशन। ठीक है, और x का जो वैल्यू है वो फिर हमारा लेंथ आएगा और y का जो वैल्यू है वो हमारा ब्रेड्थ आएगा। ठीक है, तो ये बाकी पोर्शन आप ग्राफ पे करके इस पॉइंट का वैल्यू निकालो, वही इस इक्वेशन का इस क्वेश्चन के सॉल्व करने के लिए ज़रूरी है। मतलब इसका आपको लेंथ भी निकलेगा और ब्रेड्थ भी निकलेगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, हम अब निकालते हैं, हम अब सॉल्व करते हैं और एक क्वेश्चन जो इसके बाद वाला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन पहले हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, गिवन द लीनियर इक्वेशन, ये एक लीनियर इक्वेशन है, 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स सच दैट द जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्मड इज। क्या कह रहा है, ये कह रहा है हमने आपको एक इक्वेशन दी है, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, कह रहा है दूसरी लीनियर इक्वेशन आप खुद बनाओ, लेकिन जो दूसरी लीनियर इक्वेशन होगी उसका जो जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होगा, मतलब जो उसका ग्राफ होगा, ठीक है, वो क्या करना चाहिए। पहला पार्ट है इंटरसेक्टिंग लाइन्स, मतलब जो आप दूसरी इक्वेशन निकालोगे ना, वो पहली इक्वेशन को, जो ये 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 है, उसको क्या करना चाहिए, इंटरसेक्ट। दूसरा पार्ट बोल रहा है वो क्या होना चाहिए, पैरेलल। तीसरा बोल रहा है कोइंसिडेंट होना चाहिए। ठीक है, तो तीनों पार्ट्स के अलग अलग तीन इक्वेशंस निकालनी है। तो पहले हम निकालते हैं 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। हम ये इक्वेशन लिखते हैं, 2x क्या है इक्वेशन, 2x प्लस 3y माइनस 8, 2x प्लस 3y माइनस 8, 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, पहला पार्ट, इसका सॉल्यूशन हम निकालेंगे। हमें क्या करना है, हमें ये इक्वेशन दी है, मतलब ये है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। सो वी हैव टू फाइंड अनदर इक्वेशन, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, ठीक, ऐसे फाइंड आउट करना है कि ये जो दो इक्वेशंस है ना, इनकी लाइन्स इंटरसेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, सो हम लिखेंगे हियर वी हैव बीन गिवन, क्या मिला है हमें, गिवन a1 है 2, b1 है 3 और c1 है -8। ठीक, वी हैव टू फाइंड, क्या फाइंड करना है, a2, b2 एंड c2 ऑफ अनदर इक्वेशन। और वो कौन सी इक्वेशन है, ऐसे a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 सच दैट द टू लाइन्स विल बी इंटरसेक्टिंग। कि दो लाइन्स क्या होनी चाहिए, इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग का क्या मतलब है कि इनमें क्या होना चाहिए, एक कॉमन सॉल्यूशन होनी चाहिए, एक यूनिक सॉल्यूशन होनी चाहिए। और हमें पता है, मतलब वी नो दैट, क्या पता है, वी नो दैट फॉर इंटरसेक्टिंग लाइन्स जब यूनिक सॉल्यूशन होता है तब क्या होता है, a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। ठीक है ना, ये हमें पता है। ठीक, जरा आप देखिए a1 क्या है, 2 डिवाइड बाई a2 शुड नॉट बी इक्वल टू, ये किसके बराबर नहीं होना चाहिए, b1 क्या है, 3 डिवाइड बाई b2। ये दोनों हमें नहीं ना पता है, a2 और b2। अब हमें फाइंड आउट करना है a2 एंड b2 जिससे ये दो बराबर नहीं होते। वो कोई भी आप ले सकते हो, जैसे लेट्स टेक a2 को आप ले लो, लेट्स सपोज 4, ठीक है, और b2 को भी ले लो 4। अगर आप a2 4 लोगे ना, ये क्या बनेगा, 2 डिवाइड बाई 4, और ये क्या बनेगा, 3 डिवाइड बाई 4। ठीक है, तो 2 डिवाइड बाई 4 और 3 डिवाइड बाई 4 बराबर होते हैं, नहीं, तो इसका मतलब ये इक्वलिटी के बराबर नहीं होंगे। तो मतलब वो दो लाइन्स क्या होंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन्स, उनका यूनिक सॉल्यूशन है। C2 आप कुछ भी ले सकते हो,
क्योंकि जब इंटरसेक्टिंग लाइन्स होती है ना तब C2 को हम नहीं देखते हैं, हम A1/A2 और B1/B2 देखते हैं। कोई लेगा, लेट सपोज कोई बोलेगा मैं A2 लूंगा 4 और B2 लूंगा 6। देखिए अगर किसी ने ऐसे किया A2 लिया 4, B2 लिया 6, यहां क्या बनेगा 2/4। 2/4 क्या हुआ 1/2। यहां क्या बनेगा 3/6। 3/6 भी हुआ ना 1/2। ये तो इक्वल हो गए ना इक्वल। लेकिन हम चाहते हैं इक्वल होना चाहिए, नहीं ये नॉट इक्वल होना चाहिए, तो मतलब ये वाला हम नहीं ले सकते। ठीक है, कब कब नहीं ले सकते, जब इंटरसेक्टिंग हो। क्या हो, इंटरसेक्टिंग। ठीक है, C2 आप कुछ भी लो, आपकी मर्जी है, 1 लो 2 लो 3 दो। कोई अगर 1 लेगा उसकी एक इक्वेशन बनेगा, कोई 2 लेगा उसकी दूसरी इक्वेशन बनेगी। लेट सपोज हमने 5 लिया। ठीक है, तो अब आप देखिए A2 भी आ गया, B2 भी आ गया, C2 भी। देयरफॉर द अदर इक्वेशन इज, द अदर लीनियर इक्वेशन इज क्या है 4x, A2x है ना, 4x प्लस B2y। B2 क्या आ गया 4y प्लस C2 क्या आ गया 5 इज इक्वल टू 0। अगर किसी ने 5 की जगह 1 लिया होता तो उसे इक्वेशन क्या आती 4x प्लस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हो गया पहला पार्ट। इसमें आप बहुत सारे निकाल सकते हो। ठीक है, दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा पार्ट जो है इसका वो बोल रहा है कि ऐसी इक्वेशन निकालो कि दोनों पैरेलल होने चाहिए। क्या होने चाहिए, पैरेलल। ठीक है, जरा पहले में क्या, पैरेलल के लिए क्या होता है A1/A2 बराबर होता है B1/B2, मगर वो नहीं बराबर होता है C1/C2। ये आपको याद रखना है। फॉर पैरेलल लाइन्स, फॉर पैरेलल लाइन्स हमें पता है A1/A2 बराबर होता है B1/B2, मगर वो नहीं बराबर होता है C1/C2। ठीक है, तो अब आप देखिए, मैं अब ये पूरा नहीं लिखूंगा जो ऊपर मैंने क्वेश्चंस में लिखा है। A1 2 है, B1 3 है, C1 -8 है। जरा A1 क्या है 2 डिवाइड बाई A2 तो हमें पता नहीं है, इज इक्वल टू B1 क्या है 3 डिवाइड बाई B2 विच इज नॉट इक्वल टू C1 क्या है, C1 है -8 डिवाइड बाई C2। बताइए आपको A2 B2 C2 निकालना है ना, बोलिए आप A2 क्या रखोगे और B2 क्या रखोगे जिससे ये दोनों बराबर निकलेंगे, और C2 क्या रखेंगे, ये इनके बराबर नहीं होना चाहिए। देखिए क्या रखेंगे, आप क्या रखो आराम से, आप आपको अगर निकालना हो ना, हम नीचे क्या रखेंगे जिससे ये दोनों बराबर बने। आप क्या रखो, इस ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करो किसी चीज से, लेट सपोज 2 से मल्टीप्लाई करो, वही चीज नीचे रखो। 2 × 2 क्या हुआ 4। ठीक है, ऊपर वाले चीज को किसी चीज से मल्टीप्लाई करो, वही नीचे रखो। ठीक है, मतलब जिससे इसको मल्टीप्लाई किया ना, यहां मैंने लेट सपोज 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 × 2 क्या हुआ 10। उसी 5 से इसको भी मल्टीप्लाई करो, 5 × 3 क्या हुआ 15, वो नीचे रखो, ये दोनों बराबर आएंगे। तो आप करो जरा 2 डिवाइड बाई, ऊपर वाले को किसी से मल्टीप्लाई करो, आपकी मर्जी है, 1 से 2 से 3 से 4 से, लेकिन जिसको इस वाले को करोगे उसी दूसरे वाले को भी करना। लेट सपोज 4 से करेंगे, 4 × 2 क्या हुआ 8, यहां है 3 ऊपर, नीचे भी 4 × 3 करो, 4 × 3 क्या हुआ 12। तो ये दोनों बराबर आएंगे। देखो 2 1 जार 2 4 जार, ये आ गया 1/4, 3 1 3 4, ये भी आ गया 1/4। इट शुड नॉट बी इक्वल टू -8/C2। बताओ आप C2 क्या रखोगे यहां। देखो अगर किसी ने C2 रखा 2, किसके बराबर रखा 2 के बराबर, तो यहां आएगा 2, ये आएगा 4, ये आएगा 1, ये क्या आ गया -4। तो ये तो ठीक है ना, ये 1/4 है, ये भी 1/4 है, ये -4 है, ये तो इक्वल नहीं आया, मतलब C2 इज इक्वल टू 2 रख सकता है वो। ठीक, तो ये ठीक है। अब अगर किसी ने रखा, लेट सपोज मैं यहां ये रब कर सकता हूं, मैं रखूंगा यहाँ, ये है -8 डिवाइड बाई C2। अब अगर किसी ने C2 रखा, लेट सपोज -3 किसी ने रखा, तो ये क्या आएगा, ये आएगा -8 डिवाइड बाई -3, ये और ये कैंसिल हो गए, ये क्या आ गए 8/3। ये भी ठीक है क्योंकि इसमें भी ये दोनों इक्वल नहीं बन रहे, तो ये भी रख सकते हैं। ठीक है, अब अगर किसी ने ऐसे रखा, किसी ने बोला मैं रखूंगा C2 का वैल्यू, लेट से मैं रखूंगा C2 का वैल्यू -32, किसी ने रखा,
ठीक है, तो ये क्या आ गया -8/-32, माइनस और माइनस कैंसल, 8 1 जार 8 4, ये क्या आ गया 1/4। ये भी क्या था 1/, यहाँ तो बराबर आ गए, तो मतलब C2 -32 नहीं रख सकता है। ठीक है, तब ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी। तो मतलब अगर किसी ने ये रखा ये भी ठीक है, ये रखा ये भी ठीक है, और यहां पर भी हम कुछ और वैल्यू रख सकते हैं। ठीक है, तो देयरफॉर A2 क्या होगा 8, B2 क्या होगा 12, और C2 क्या होगा, कोई 2 रखेगा कोई -3, आपकी मर्जी है। लेट सपोज 2 रखा, देयरफॉर द अदर इक्वेशन इज, तो और एक इक्वेशन क्या बन गई, अदर इक्वेशन इज 8x प्लस 12y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये दूसरी इक्वेशन है जो पहले को क्या होगी पैरेलल। ठीक है, अब हम तीसरे पार्ट पे आते हैं। तीसरा क्या बोल रहा है, तीसरा बोल रहा है वो इक्वेशन निकालो जिससे दोनों क्या होंगे, वो कोइंसिडेंट होने चाहिए। ठीक है, कोइंसिडेंट के लिए हमें पता है ना A1/A2 बराबर होता है B1/B2, वो बराबर होता है C1/C2। ठीक है, ये तीनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। मतलब A1 हमें दिया है 2, A2 हमें पता नहीं, B1 दिया है 3, B2 नहीं पता है, C1 दिया है -8, C2 नहीं पता है। तो मतलब अब हमें A2, B2 और C2 निकालना है जिससे ये तीनों बराबर होंगे। ठीक है, आप क्या करो, मैंने अभी बोला अगर बराबर निकालने हैं ना तीन रेशोज के, एक नंबर से तीनों ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करो, वही नीचे लिखो। देखो अगर मैं यहां 5 से मल्टीप्लाई करूं, उसी से यहां भी मल्टीप्लाई करो, उसी से यहां भी मल्टीप्लाई करो, और उस नंबर को नीचे लिखो। 5 × 2 क्या होगा 10, तो नीचे लिखो आप 10। 5 × 3 क्या होगा 15, नीचे लिखो 15। 5 × -8 क्या होगा, वो होगा -40। अगर आप देखोगे ना ये तीनों बराबर है, जरा देखो क्यों। 2/10 क्या हुआ, ये हुआ 1/5। 3/15 क्या हुआ, ये भी हुआ 1/5। -8/-40 क्या हुआ, ये भी हुआ 1/5। तो तीनों बराबर आ गए ना, तो मतलब A2 आ गया 10, B2 आ गया 15 और C2 आ गया -40। तो देयरफॉर द इक्वेशन इज, इक्वेशन क्या है, इक्वेशन यही थी ना A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। जरा लिखिए A2 क्या है 10x प्लस B2 क्या है 15y और C2 क्या है -40 इज इक्वल टू 0। तो ये तीसरी इक्वेशन। कोई ऐसे बनाएगा, कोई और बना सकता है। ठीक है, इसमें बहुत सारे निकल सकते हैं, लेकिन मैंने आपको एक तरीका समझाया। ठीक, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था, जिसके तीनों पार्ट मैंने यहां करके दिखाए। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं एक बार, फिर हम उसको यहाँ सोल्यूशन निकालते हैं उसकी। क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन पहले देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है ड्रा द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशंस x - y + 1 = 0। तो ये एक इक्वेशन है x - y + 1 = 0 एंड 3x + 2y - 12 = 0। इनका क्या बनाना है, ग्राफ। पहले हम ग्राफ बनाते हैं, फिर हम बाकी क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, पहले मैं ये दो इक्वेशंस लिखता हूं, x - y + 1 = 0। तो सॉल्यूशन है x - y + 1 = 0, ये एक है इक्वेशन। और दूसरी क्या है 3x + 2y - 12, 3x + 2y - 12, 3x + 2y - 12 = 0। ठीक है, पहले हम इनके ग्राफ बनाते हैं, फिर हम बाकी चीज़ें देखते हैं। ज़रा ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को उठाते हैं, इसका टेबल बनाते हैं। ठीक, आप टेबल बनाओ x और y। x का वैल्यू हम 0 देते हैं। ठीक है, जब हम x का वैल्यू 0 देंगे ना, y का वैल्यू 1 आएगा। ठीक है, x का या अब आप क्या करो, अब आप x का वैल्यू 1 दे दो। ठीक है, जब आप x का वैल्यू 1 दोगे, y का वैल्यू 2 आएगा। ठीक, एक तो ये हुआ। अब इस इक्वेशन का ग्राफ बनाते हैं, ये जो दूसरा है इसका यहां बनाते हैं। पहले तो टेबल बनाएंगे फिर ग्राफ बनाएंगे। अब देखिए x और y, फिर से x का वैल्यू 0 देते हैं। ठीक है, जब हम x का वैल्यू 0 देते हैं, y का वैल्यू अगर आप देखोगे वो निकलेगा 6। अब आप x का वैल्यू दीजिए लेट्स सपोज 2।
ठीक है। जब हम x का वैल्यू 2 देंगे, y का वैल्यू आएगा, आप 3 इंटू 2 हो गया 6 -6, y का वैल्यू आएगा 3, ऐसे आएगा। ठीक है, ये आप खुद सॉल्व करो और देखो। अब हम इसका ना ग्राफ बनाते हैं इन दो का, मैं थोड़ा इसका चेंज करता हूँ। अब हम इन दोनों का ग्राफ बनाते हैं। ठीक, ये हमारा y है 1 2 3 4 5 6, थोड़ा ऊपर इसको एक्सटेंड करते हैं, और ये है हमारा 7, ये है -1 -2 -3 -4 -5, यहाँ है x वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8। पहले ग्रीन वाले का बनाते हैं। देखिए, x जब 0 है, मतलब x जब 0 है, y का वैल्यू 1 है, x हमें यहाँ ही रहना है, ऑरिजिन पे ही रहना है, y का वैल्यू 1 है, तो वो ये वाला पॉइंट है। ये वाला पॉइंट है जहाँ x 0 है और y 1 है। दूसरा पॉइंट क्या है, 1 और 2, जब x 1 है, y है 2 के बराबर, तो ये वाला। ठीक, ज़रा आप अगर इसको प्लॉट करोगे, ये ऐसे आएगा, ये इस तरीके से आएगा। ठीक है, अगर आप देखोगे ना, ये वाला पॉइंट जहां ये इस x एक्सिस को काट रहा है, देखो यहाँ x 0 है, और सॉरी y 0 है और x -1 है, y यहाँ 0 है, ठीक है, और x -1 है। ठीक, तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, इसमें x -1 है और y 0 है, ये वाला जो पॉइंट है। ठीक है, अब देखिए, ये वाइट वाला ग्राफ भी बना लेते हैं। वाइट वाला जो दूसरी इक्वेशन है, जब x 0 है y 6 है, तो जब x 0 है y 6 है, मतलब ये वाला है, ये वाला पॉइंट। ठीक है, और जब x 2 है y 3 है, जब x 2 है y यहां है, ये वाला पॉइंट। तो अब अगर मैं इनको ज्वाइन करूं, तो ये ऐसे ज्वाइन होंगे। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ना, जहां ये कट करते हैं, ये वाला पॉइंट, ये कौन सा पॉइंट है, ये 2,3 है। अब अगर आप देखोगे ना, ये 2,3 दोनों का सोल्यूशन है, मतलब ये इस लाइन को भी काट कर रहा है, इसको भी। और अगर मैं इसको थोड़ा सा, हमारा ग्राफ ठीक से नहीं बना, 15, जस्ट ए सेकेंड। जस्ट ए सेकेंड, ये थोड़ा सा हमारा ग्राफ ना, मैं ये जो हमारी लाइन है, दिस पर्टिकुलर लाइन, जो वाइट लाइन है, वाइट लाइन हमारी ठीक नहीं बनी है। मैं इस वाइट लाइन को नए से ड्रॉ करता हूँ। इस वाइट लाइन को नए से ड्रॉ करते हैं, तो ये इस तरीके से होगी। ठीक है, तो ये यहाँ 4 पर, ये जब 4 पर पहुंचेगा ना, जब x का वैल्यू 4 होगा, तो ये वाला पॉइंट जो है ना, जब x का वैल्यू 4 था, y का वैल्यू 0 है। ठीक है, तो ये जो मैंने दो पॉइंट्स दिखाए ना, असल में मैंने इसलिए दिखाए, ये वो दो पॉइंट्स है जिन पर ये ग्राफ x एक्सिस को कट कर रहा है, x एक्सिस को कट कर रहा है, x एक्सिस को कट कर रहा है, मतलब y का वैल्यू वहां 0 होगा और x का कुछ वैल्यू होगा। ठीक, तो ये वाला पॉइंट कौन सा है, ये वाला
ये वाला अभी हमने दिखाया, ये 2 और 3 है, ग्राफ बन गए। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन बोल रहा है ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशंस, इनके ग्राफ बना, वो हमने बना लिए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्मड बाय दीज लाइन्स एंड द एक्स एक्सिस एंड शेड द ट्रायंगुलर रीजन। और क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ये जो दो लाइन्स हैं, ये जो हमने दो लाइन्स बनाई ना, ये लाइन 1 है और ये लाइन 2 है, ये दो लाइन्स और एक्स एक्सिस, ये हमारी एक्स एक्सिस है, ठीक है। इनके बीच में एक ट्रायंगल बन रहा है, आप देखो बन रहा है ना, ये वाला, उसका एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है और तीसरा पॉइंट ये है। कह रहा है ये जो पॉइंट है, ये जो ट्रायंगल है, इसको शेड करो और इसके जो 3 वर्टिसेस है, उन वर्टिसेस को बताओ कौन कौन से है। एक वर्टिसेस है 2/3, 2,3 सॉरी, दूसरा वर्टिसेस है -1 और 0, और तीसरा वर्टिसेस है 4 और 0। ये 3 इसके वर्टिसेस है और ये इसको हमने शेड किया, ठीक। समझ में आया, आप लोगों को समझ में आ गया। तो एक्स एक्सिस को जब लाइन कट करेगी उस वक्त y 0 होगा। अगर आपको उस वक्त x का वैल्यू निकालना हो ना, तो आप इस इक्वेशन में y का वैल्यू 0 डालो, x का वैल्यू खुद 4 आएगा, इसीलिए मैंने यहाँ 4 0 लिखा है। वैसे ही यहाँ ये वाली लाइन, पहली वाली, अगर यहाँ आपको देखना है ना किस पॉइंट पर वो x एक्सिस को कट करेगा, उस वक्त y का वैल्यू क्या होगा, 0। तो आप डालो इस इक्वेशन में y का वैल्यू 0, आप देखो x का वैल्यू क्या आएगा, इज इक्वल टू 0। तो वो आएगा x + 1 इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू -1। तो x का वैल्यू क्या आएगा, -1, और y का वैल्यू क्या आएगा, 0। तो वही आया ना, -1 और 0। मैंने आपको ग्राफ के थ्रू भी दिखाया कैसे निकालते हैं वो पॉइंट्स जो जिनसे ये x एक्सिस को कट करेगा, और इक्वेशन से भी कैसे निकाल सकते हैं। तब आपको y का वैल्यू क्या डालना है, 0। तो ये 3 वर्टिसेस निकले और ये हमारा शेडेड रीजन है जो ट्रायंगुलर रीजन बना, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था। इसके साथ हमारा एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, जिसमें अभी तक हमने एक तरीका देखा टू सॉल्व ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय ग्राफिकल मेथड। अब हम दूसरा चीज पढ़ेंगे, टू सॉल्व ए पेयर ऑफ इक्वेशंस यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। और वो पढ़ने के बाद हम फिर एक्सरसाइज 3.2 पर जाएंगे और उसको भी इसी तरीके से खत्म करेंगे। सो हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। टिल देन गुड बाय।